नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज एक छोटी सी कहानी, बहुत ही छोटी सी कहानी सामाजिक परिवेश पर आपको सुनाना चाहती हूँ। स्टोरी का नाम है कंगन। कंगन, आभूषण। प्रतिमा एक लड़की, एक महिला विवाह होकर जब ससुराल आई तो मुँह दिखाई में द्वार पर ही उसकी सासू माँ ने उसे सोने के कंगन दिए। नया परिवेश, नया उत्साह, नया सामाजिक जीवन, ये सब देखकर प्रतिमा की आंखें छलछलाई। खुश भी हुई वो भीतर से। उसकी सासू माँ ने उसे बेहद प्यार किया। धीरे धीरे वो उस परिवार का हिस्सा बन गई, सबके साथ घुल मिल गई और सबके साथ बहुत ही सहज जीवन व्यतीत करने लगी, जैसे वो कभी पराई थी ही नहीं। कुछ दिनों में सासू माँ ने उसे वो घर का जो चाबियों का गुच्छा था उसके हवाले किया और ये कहा कि बेटा, मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मुझे मुक्ति दो और ये पूरा परिवार अब तुम्हारा है, इसे अच्छी तरह संभालो। और प्रतिमा ने बखूबी, अक्षरशः उन बातों का पालन किया। सब ने खुशी बांटी और सब ने उसे प्यार किया। समय बीतता गया और धीरे धीरे समय के साथ प्रतिमा बड़ी होती गई, माँ बनी। सास ससुर नहीं रहे कुछ सालों के बाद और घर पर उसकी पूरी जवाबदारी हो गई। बच्चे पढ़ लिख कर तैयार होने लगे और बड़े बेटे की नौकरी लग गई। बहुत खुश थी प्रतिमा। कुछ सालों के बाद उसने सोचा अब विवाह योग्य है बेटा, इसका विवाह कर दिया जाए। लड़की देखने का काम शुरू हुआ और एक सुंदर सुशील सी लड़की तलाशी गई जिसे उस परिवार की बहू बनना था और वो बहू बनकर आई। छोटा बेटा जो पढ़ाई कर रहा था, धीरे धीरे उसकी भी पढ़ाई पूरी हुई और वो भी जॉब में लग गया। प्रतिमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका जो पारिवारिक दायित्व था लगभग पूर्ण होने को है। पति की वो सहयोगिनी थी, पर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता और कुछ सालों के बाद उसके पति का देहावसान हो गया। पर बच्चों ने उसे कभी अकेला अनुभव नहीं होने दिया। छोटे बच्चे की नौकरी विदेश में लगी और तुरंत में उसका विवाह किया गया और वो अपनी पत्नी के साथ विदेश चला गया। बड़े लड़के का ट्रांसफ़र हुआ तो उसने माँ से चलने के लिए कहा, पर तब तक जो बहू आई थी वो नहीं चाहती थी कि माँ उसके परिवार के साथ जाए। इसलिए उसने कहा कि यह हमारा पैतृक मकान है, माँ को यहीं रहने दिया जाए और घर की देखभाल भी होती रहेगी, उन्हें अच्छा भी लगेगा। माँ रुक गई। लगभग 1 वर्ष 2 वर्ष व्यतीत हुए। बेटा बीच में आकर मिल जाता था। फिर उसने
बेटे ने जिद की कि नहीं माँ, अब वहीं चलो, हम लोग बार बार नहीं आ पाते हैं जल्दी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। और वो माँ को साथ ले गया। घर में ताला लगा दिया गया। कुछ दिन तो चैन से कटे प्रतिमा के, पर बहू को ये बात पसंद नहीं आई और उसने धीरे धीरे बेटे को ये बात कही कि माँ की जितनी सेवा होनी चाहिए, मैं बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, घर का कामकाज देखती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, मैं नहीं देख पाती। इससे अच्छा माँ को कहीं उचित व्यवस्था कर दी जाए रहने की, जहाँ उनका ध्यान लोग रख सकें। बेटा तैयार नहीं था, पर विवशता थी, घर की मजबूरियाँ थीं। आखिर वो भी तैयार हो गया और उसने अपनी माँ को विधवा आश्रम में छोड़ने का निर्णय लिया। माँ को अंत क्षणों तक वो समझाता रहा कि माँ मना कर दो कि तुम वहाँ नहीं रहना चाहती, पर माँ आशय समझ चुकी थी और बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने कहा नहीं बेटा, अब मुझे जाने दो, हम उम्र लोग मिलेंगे, वहाँ भी रह के देखूँ कैसा वातावरण होता है, और तुम सब तो आते ही रहोगे मुझसे मिलने के लिए। और माँ वृद्धाश्रम या विधवाश्रम में चली गई। इसके पहले जब वो घर से बाहर जा रही थी, जो उसको ससुराल आने पर कंगन मिले थे, उसने वो दोनों कंगन उतारे और अपनी बहू के हाथ में डाल दिया। 2 पोते थे उसके, दोनों को बहुत स्नेह किया और ये कहा, बहू ये विरासत है परिवार की, मेरी सासू माँ ने मुझे दिए थे, मैं तुम्हें सौंप रही। हंसी खुशी घर का परिवेश वातावरण रखना, कभी किसी को अपनी ओर से दुखी मत करना। मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया, अब तुम्हारी बारी है, इसे संभालना। और ये एक सामान नहीं है कोई साधारण, ये वो कंगन है जो हमारी पारिवारिक परंपरा से मुझे और अब तुम्हें मिला है। और इतना कह के वो बेटे की कार में बैठ गई और बेटा गाड़ी अचंभित सी बहू देखती रह गई। उससे कुछ सूझ नहीं पड़ रहा था कि माँ को क्या जवाब देना चाहिए। माँ तो चली गई और कुछ दिनों के बाद वहीं वृद्धाश्रम में ही उसका देहावसान हो गया। जब तक बेटा पहुंचता, माँ के प्राण जा चुके थे। माँ को उसी अवस्था में घर लाया गया उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। और तब उस बहू को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि मेरे भी 2 बेटे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, कल को यही दशा शायद मेरी भी होगी। और वो कंगन पकड़कर फूट फूट कर रोई। उसे समझ आया कि जवाबदारी चाहे जैसी भी हो, परिवार की ही क्यों ना हो, बहुत बड़ी हो जाती है और उसे संभालना हर स्त्री का काम है। सबको बांध कर रखना, एक मुट्ठी में समेट कर रखना हृदय के पास, बहुत सहज नहीं होता। और ऐसे ही जो हमारा सामाजिक परिवेश है, वो धीरे धीरे बदलाव की ओर जा रहा है। समय है, समय रहते भी लोग अगर समझ जाएं तो कई परिवार बिखरने से बच सकते हैं। आशा है ये कहानी संक्षिप्त है किंतु हृदय को छूने वाली है।
आपको यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए। आभारी रहूँगी। धन्यवाद।